दोस्तों, क्या आप भी सोच रहे हैं कि अपना खुद का घर लेने के लिए? तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊंगा हाउसिंग लोन लेने का। क्या आपके पास आईटीआर है या नहीं है, तब भी आप हाउसिंग लोन कैसे ले सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हाउसिंग लोन की 3 कैटेगरीज हैं। मान लीजिए आपका घर है, उसके ऊपर बनवाना चाहते हैं या उसको रिपेयर करवाना चाहते हैं, उसके लिए आप लोन ले सकते हैं। दूसरा, आपके पास कहीं प्लॉट पड़ी हुई है और उस पे आप घर बनवाने के लिए लोन ले सकते हैं। थर्ड, कोई फ्लैट है या रेडी बिल्ट हाउस है, उसे आप खरीदने के लिए लोन ले सकते हैं। तो तीनों कैटेगरी में ही बैंक लोन देती है। चौथी कैटेगरी है कि आपने इच्छा किया कि मैं कहीं पे प्लॉट खरीदूं और खरीद कर उस पे बनाने के लिए लोन लूं, तो जिसे परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन, इसके लिए भी बैंक लोन देती है। यहाँ पे आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टेप वाइज बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास प्लॉट है और आप उस पर घर बनवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि भाई बैंक हमारी कोई मदद कर दे। तो इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? सबसे पहले बेसिक चीजें जरूरी है कि आपने जो जिस तरह का घर बनवाने के लिए सोचा है उसका नक्शा होना चाहिए, और वह नक्शा डेवलपमेंट अथॉरिटी से पास होना चाहिए। यदि आप गांव में हैं तो पंचायत हाउस जहां भी है वहां से वो नक्शा पास होना चाहिए, तभी बैंक उस पर लोन देगी। और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? मान लीजिए आपने का नक्शा पास हो गया कि भाई आपका घर इस डिजाइन में बनेगा, 2 स्टोरी का बनेगा, 3 स्टोरी का बनेगा। अब उसके बाद आपको बैंक के पास जाना है, बैंक से बात करनी है कि भाई हमारे पास ये प्लॉट है और हम इस पे घर बनवाना चाहते हैं। तो बैंक इस पे सबसे पहले कहेगी कि आप एक एस्टीमेट बनवा कर लाइए। वो अपने इनके पैनल इंजीनियर होंगे या कोई भी जो आर्किटेक्ट होगा, आप उसने जो घर बनवाएंगे उसका एस्टीमेट बनवाएंगे। एस्टीमेट में क्या होता है? एस्टीमेट में ये होता है कि आपने 2 स्टोरी घर बनाना है, उसमें कितना खर्चा आएगा, कि 1100 रुपए पर स्क्वायर फीट, 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट किस टाइप का है, तो उस टाइप का वो एक एस्टीमेट बना देंगे। मान लीजिए उन्होंने 20 लाख का एस्टीमेट बना दिया कि आपको 20 लाख रुपए बनाने के लिए चाहिए, तो वो आप एस्टीमेट लेंगे और अपना नक्शा लेंगे, बैंक मैनेजर के पास जाएंगे, कहेंगे भाई मुझे घर बनाना है, 20 लाख रुपए चाहिए, आप हमें कितना लोन दे सकते हैं। मैंने बताया कि 90% जनरली सारे बैंक की हैं वो लोन सैंक्शन कर देती है। 18 लाख रुपए बैंक सैंक्शन कर देगी, 2 लाख रुपए आपको देना है। तो फिर बैंक में क्या क्या कंडीशंस होती हैं कि जिससे आप लोन के लिए हकदार हो जाए। सबसे पहले बैंक वाले कहेंगे आपके पास 3 साल का आईटीआर होना चाहिए, यदि अगर आप बिजनेसमैन हैं। तो अगर आपके पास 3 साल का आईटीआर है तो 3 साल का आईटीआर दे दीजिए। यदि आपका बैंक अकाउंट उसी बैंक में है तो कोई दिक्कत नहीं, किसी अन्य में है तो उसका स्टेटमेंट निकालिए 6 महीने का, वो दे दीजिए साथ में। फिर बैंक आपको कहेगी कि हम इसका लीगल निकलवाएंगे। लीगल क्या होता है? 12 साल और 32 साल, उतने साल का वो रिकॉर्ड निकलवा के जो आपके होते हैं SRO ऑफिस, वहां से चेक करते हैं। तो एक बार वो लीगल रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद बैंक अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देगा और आपका लोन सैंक्शन कर देगा। और स्टेप वाइज वो लोन आपको डिस्पर्स करेगा कि पहले स्टेज पे आपने कितना बनवाया, फिर उसके बाद रिपोर्ट आप देंगे, उसके बाद फुल आपको डिस्पर्स कर देगा और आपका घर बन जाएगा। इतना सिंपल है। अब बात आती है कि भी हमें फ्लैट खरीदना है या घर खरीदना है, उसके लिए लोन कैसे मिलेगा? देखिए 2 कंडीशंस हो सकता है, या तो आप सैलरीड पर्सन है या तो आप बिजनेसमैन है। सैलरीड पर्सन है तो सैलरी स्लिप मिलती होगी, वो आपका इनकम प्रूफ हो गया। बिजनेसमैन है तो आईटीआर इनकम प्रूफ हो गया। और एक केस मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपके पास दोनों नहीं है, तब भी आप कैसे लोन ले सकते हैं। तो चलिए आते हैं। मान लीजिए आपको एक फ्लैट खरीदना है या रेडी बिल्ट हाउस या विला खरीदना है जो 60 लाख रुपए 50 लाख रुपए का, उसको आप कैसे कर देंगे? सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप जहां फ्लैट खरीद रहे हैं या घर खरीद रहे हैं वह बीडीए या बीडीए डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड होना चाहिए, उसका नक्शा पास होना चाहिए। अगर वह पास है तो आप जहां से आप फ्लैट खरीद रहे हैं या घर खरीद रहे हैं उसके ओनर से आप एक एग्रीमेंट करेंगे, जिसे कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? आपने 50,000 रुपए देके बुकिंग करी और उसमें एक एग्रीमेंट बन जाता है 100 रुपए के स्टैंप पे कि भाई मैंने इनसे इस डेट को इतना रुपए दिया
एज अ बुकिंग अमाउंट, और उसके बाद ये जो बाकी का अमाउंट है घर खरीदने के लिए इतने टाइम का 3 महीने बाद 4 महीने बाद हमें दे देंगे। ये एक एग्रीमेंट हो गया कि हमने इस घर को खरीदने के लिए इनसे एग्रीमेंट कर लिया। वह एग्रीमेंट की कॉपी अब जहां से आप फ्लैट कर देंगे वो प्रॉपर्टी के पेपर्स की कॉपी और नक्शे की कॉपी सारा कॉपी आपको दे देगा। आप बैंक में लेकर जाइए, आप अपना ITR की कॉपी या सैलरी स्लिप की कॉपी रख लीजिए, बैंक मैनेजर के पास जाइए, सारा चीज डॉक्यूमेंट कंप्लीट है आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। लोन सैंक्शन कितना होगा? ऑलमोस्ट 90%। 50 लाख का लोन है तो 45 लाख आपका सैंक्शन हो जाएगा। 5% आपको एज ए मार्जिन देना है, क्योंकि आप बैंक में कोई सा भी लोन लीजिए आपको कुछ ना कुछ परसेंट अपने पास से देना होता है। थर्ड केस आया कि भाई हमारा घर है, हम चाहते हैं कि 2 कमरे ऊपर में बनवा लूं या इसका रिपेयर करवा लूं। तो देखिए, अगर आप एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपको नक्शा पास करवाना पड़ेगा। पुराना नक्शा है उसके ऊपर नया नक्शा पास करवाना पड़ेगा कि हम कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, एटलीस्ट वो वैलिड हो गया। फिर उसके बाद आप बैंक के पास जाएंगे, बैंक लीगल निकलवाएगा। जो कंस्ट्रक्शन होने वाला है उसका जो आर्किटेक्ट है वह एक एस्टिमेट बना के देगा कि भाई इतना कंस्ट्रक्शन करने में इनका 10 लाख रुपए लगेगा। ये सारी रिपोर्ट ले जाकर आप बैंक के पास जाएंगे, अपना इनकम प्रूफ देंगे, बैंक उसको सैंक्शन कर देगी। अब हम आते हैं लास्ट में कि ना आपके पास ITR है, ना आप सैलरीड पर्सन, ना आपके पास सैलरी स्लिप है। तब क्या करें? तब आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा? दोस्तों, ऐसे लोग के लिए छोटे लोन मिल सकते हैं। मान लीजिए आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है और हमें पता है 2.5 लाख से अगर आपकी इनकम कम है तो आपको ITR फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस केस में आपके पास ITR भी नहीं होगा, सैलरी स्लिप का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आप बिजनेसमैन हैं, छोटे मोटे काम करते हैं। तो अगर आपकी इनकम जो है 2.5 लाख से कम है तो उस केस में आप आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। उस आय प्रमाण पत्र को एज ए इनकम प्रूफ आप बैंक में सबमिट कर सकते हैं, वह आपका इनकम प्रूफ माना जाएगा। लेकिन आपके सेविंग अकाउंट में लेन देन होना चाहिए अच्छा खासा, जिससे लगे कि हाँ भाई इनके पास ये पैसे कमाते हैं और इनके पास पैसे आते जाते हैं। तो दोस्तों, ये रहा फुल प्रोसेस। अगर इससे संबंधित आपको अन्य कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके प्रश्न का अवश्य उत्तर देंगे। दोस्तों, यह जानकारी अगर आपको पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।